प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, एक समय का वाकया है कि मेरे एक पुराने परिचित मित्र का मेरे पास एक बार फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं भी उस दोस्त से मिले हुए, मेरे मित्र से मिले हुए अरसा हो गए थे। वो शहर में रहने लग गए थे। उनका लकड़ी का कारोबार था। दोस्तों, जब मैं उनके पास मिलने पहुंचा तो देखा कि उनकी 3 मंजिल की कोठी थी और उसके बाहर एक 35-40 लाख रुपए की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। देख कर के मुझे अच्छा लगा, स्थान भी पसंद आया और उनका काम भी पसंद आया। परंतु क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मैं उनके घर में प्रवेश करता हूँ तो देखता हूँ कि उस घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं है। कोई भी हंसी खुशी बात नहीं कर रहा है। जब मैंने बैठकर पूरे वाक़ये की छानबीन की तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मित्र, मैं 2 महीने पहले इतना बढ़िया मेरा कारोबार, इतना बढ़िया मेरा धंधा चल रहा था और 2 महीने के अंतराल में सब कुछ समाप्त हो गया। और उसका कारण मैं आपको बताऊं तो उन्होंने दोस्तों जो कारण बताया उनको सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले मुझे मेरी आँखों में कुछ दर्द महसूस हो रहा था, जलन महसूस हो रही थी और उस जलन की वजह से मुझे कम दिखाई देने लगा। मैंने विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों से संपर्क किया, न जाने कितने पैसे लगा दिए, 5 लाख 6 लाख मैं बता नहीं सकता। और 2 महीने के अंदर अंदर ही मेरी आँखों की रोशनी ठीक होने की बजाय मेरी संपूर्ण आँखों की रोशनी समाप्त हो गई। यह सुनकर मुझे भी बड़ा धक्का लगा। मैं भी सोचने पर विवश हो गया और उन्होंने बताया कि मेरा जो कारोबार था वह सारा ठप हो गया, उसे कोई संभालने वाला नहीं, मैं ही तो उस कारोबार को चलाने वाला था और जब मुझे ही नहीं दिखता तो सब कुछ समाप्त हो गया। दोस्तों, मैंने सब कुछ देखने के बाद कहा कि चलो, मैंने आपके घर में जो दिखाई दे रहा है वो कुछ पितरों का प्रभाव लग रहा है, तो ऐसा करो कि आपको पितरों का एक स्थान बना देते हैं घर में। एक गेहूं का कटोरा भर लाओ और उसमें, जब मैंने कटोरा मंगवाया गेहूं का, उसमें मैंने कहा 5 रुपए का सिक्का रख दो, एक 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपके पास हो रख दो। तो पता है दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि मित्र, मेरे घर में ही केवल 20 रुपए पड़े हुए हैं, ये भी किसी से उधारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बातें सुनकर के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 2 महीने पहले जो उनके पास सब कुछ भरा हुआ था, 2 महीने में ये सब कुछ समाप्त कैसे हो गया। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई। मैंने कहा, मित्र, एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ये जो 2 आँखें थी, ये 2 महीने पहले इनसे दिखाई देता था पूर्ण रूप से, अब इनकी ज्योति चली गई है। 5-6 लाख रुपए आपने इन आँखों पर लगा दिए हैं, फिर भी ज्योति लौट करके नहीं आई और इससे आगे ज्योति आए नहीं आए इसका कोई विश्वास नहीं। तब दोस्त, एक बात मुझे बता दीजिए कि आपकी इन दोनों आँखों की कीमत क्या है। मेरी इस बात को सुनकर मेरे मित्र
कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आंखों की कीमत कैसे बताऊं। मैंने कहा, आप बता भी नहीं सकते। जिन आंखों पर केवल और केवल सिर्फ रोशनी थोड़ा धुंधला होने से आप 5-7 लाख रुपए लगा सकते हैं, उन में आप आंखों की कीमत नहीं आंक सकते। अब इन आंखों की क्या कीमत है दोस्तों, आप बता सकते हैं? इसी प्रकार से हमारे गुर्दों की कीमत, किडनी की कीमत, लीवर की कीमत, हार्ट की कीमत, फेफड़ों की कीमत, दोस्तों कानों की कीमत, नाक की कीमत, मस्तिष्क की कीमत, दोस्तों आप किसी के बारे में बता सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं बता सकते। इनकी कीमतों को आंकते चले जाओ तो ये कई करोड़ों रुपए की हो जाती है। दोस्तों सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी मनुष्य अपने आप को दीनहीन महसूस करता है, अपाहिज महसूस करता है, मेरे पास कुछ भी नहीं ये महसूस करता है। वो ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देता कि आपने मुझे चलता फिरता ही करोड़ों का बनाया है। दोस्तों ऐसे लोगों पर भी मुझे हंसी आती है जो थोड़ी सी मजबूरी, विपत्ति या दबाव आने के कारण अपने जीवन का ही दाह कर लेते हैं, यानी आत्महत्याएं कर लेते हैं। दोस्तों ये करोड़ों का बहुमूल्य जीवन आपको जो ईश्वर ने दिया है, इसका सदुपयोग कीजिए और ईश्वर को सदा धन्यवाद देते रहिए। दोस्तों इस प्रकार के करने से आप सदा गर्व महसूस करेंगे और आपका जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा। आप प्रभु के प्रति भी धन्यवाद अर्पण करने लग जाएंगे। तो दोस्तों ज्ञात हुआ कि आपकी कीमत क्या है। आपकी कीमत करोड़ों से भी ऊपर है। दोस्तों कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।